हेलो एवरीबॉडी। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने राइटिंग कोर्स का प्रोग्राम शुरू किया था टेलीग्राम पेड ग्रुप में, और ये 17 जनवरी से शुरू हुआ था और 3 महीने का प्रोग्राम था और 20 अप्रैल आज है और आज ख़त्म हुआ है ये। और इसका बस एक मिनी टेस्ट बाकी है जो कि मैंने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है। बस स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट करके मुझे देंगे और फिर मैं उनका इवैल्यूएट करके उनको स्कोर्स दूंगी उनके आंसर स्क्रिप्ट में। इस पूरे 3 महीने के प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स ने आंसर्स प्रिपेयर किए थे वो 17 ऐसे क्वेश्चंस के, 11 रिपोर्ट, 11 आर्ग्यूमेंट। ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे मैंने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए, जिनकी आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और या तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा 2021 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। उस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे क्वेश्चंस के लिंक मिल जाएंगे। 23 अप्रैल को मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगी और आपको ये वाला जो पीडीएफ आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आपको ये पीडीएफ मिलेगा। जैसे रोल ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस इन नेशनल सिक्योरिटी, तो इसके आंसर्स मिलेंगे, कितने वर्ड्स में लिखे हैं ये भी मिल जाएंगे आपको। ओके, ऐसे आपको पूरे 17 ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स, 11 रिपोर्ट और 11 आर्ग्यूमेंट के आंसर्स मिल जाएंगे। ये टोटल 25 पेजेस की पीडीएफ आपको मिलेगी। मतलब आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको प्लेलिस्ट दिखेगा 2021 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, और उसमें जितने भी वीडियोस हैं उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का आपको लिंक मिल जाएगा। एक और अनाउंसमेंट करना है, मेरा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 20 अप्रैल को शुरू होना था और 20 अप्रैल को शुरू हो गया है। इसका भी लिंक आपको 2021 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के वीडियोस में आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट आपको दिखेगा 2021 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। उस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियोस है सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट टेस्ट पेपर का लिंक मिल जाएगा। फाइन। अच्छा, इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो मेरे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था, टेलीग्राम पेड ग्रुप के स्टूडेंट ने। इंश्योरिंग गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी विल गिव पीपल मोर बेनिफिट्स देन एनी अदर सब्सिडी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि गवर्नमेंट बहुत सारे सब्सिडीज देती है और उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करती है सब्सिडीज देने में। तो जो इन्वेस्टमेंट कर रही है सब्सिडीज देने में, वो जो पैसा खर्च कर रही है, इससे अच्छा वही पैसा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में लगाए तो बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन ये है। फाइन। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़। ओके, अब इसमें स्टूडेंट्स ने क्या क्या गलतियाँ की हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहली गलती जो स्टूडेंट्स ने की है वो ये है कि वो लोग को इस क्वेश्चन से ये समझ में आया कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, जबकि ऐसा नहीं है। साफ साफ लिखा है अदर सब्सिडी। अदर सब्सिडी मतलब हेल्थ केयर के अलावा सब्सिडीज़। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे कर दिया कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, न कि किसी और में सब्सिडीज़। तो क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर दिया है। दूसरा जो प्रॉब्लम किया है स्टूडेंट्स ने कि क्वेश्चन को समझा ही नहीं है। एक तो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ और दूसरा है कि समझा ही नहीं क्वेश्चन को। और क्या किया, क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आपका जो कंटेंट होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्वेश्चन के डिमांड को पूरा नहीं करेगा। तो अब स्टूडेंट्स ने समझा नहीं, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपने कंटेंट में सब्सिडी को ऑल टुगेदर निगलेक्ट कर दिया और सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में बात की, और ये बात की कि किस तरह से अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्या गलती की कि हेल्थ केयर फैसिलिटी और सब्सिडी उनको समझ में आ गया कि हमें दोनों को कंपेयर करके अपने कंटेंट को बढ़ाना है आगे। ये चीज़ समझ में आ गई, मगर उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पाया। ये मेरा पेन ड्राइव स्टूडेंट है और अच्छा लिखता है, नो डाउट अबाउट इट। बहुत अच्छे अच्छे इसने आंसर्स लिखे हैं, और मगर यहाँ पर इसने गलती कर दी। अब देखिए, इसने शुरू किया है अथर्ववेदा से और फिर यहाँ पर हेल्थ का इम्पोर्टेंस बताया है और अच्छे से लिखा है, इसमें पूरा यहाँ पर हेल्थ के बारे में बताया है। उसके बाद वो नेक्स्ट पैराग्राफ में हेल्थ केयर फैसिलिटी, मेडिकल टूरिज्म, इंडियन एक्सपोर्ट्स, स्पेंडिंग इन हेल्थ केयर, reducing गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स, फॉरेन मिनिस्ट्री मैटर्स,
बस मतलब आप देखो पूरे पैराग्राफ में ये पूरा हेल्थ हेल्थ बता रहा है और लास्ट में लिखता है दस स्पेंडिंग ऑन हेल्थ विल गिव मोर बेनिफिट देन एनी अदर सब्सिडी। मतलब सब्सिडी और हेल्थ को उसने सब्सिडी और हेल्थ को निखिल कनेक्ट नहीं कर पाया, मगर उसको पता था कि उसको कनेक्ट करना है, मगर कनेक्ट नहीं कर पाया तो वो क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है पैराग्राफ के एंड में ये लाइन लिखकर दस स्पेंडिंग ऑन हेल्थ विल गिव मोर बेनिफिट, मगर इसने कुछ भी सब्सिडी के बारे में जिक्र भी नहीं किया। नेक्स्ट पैराग्राफ में हेल्थ विल रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, सारी चीज़ें बता दी, मगर इसने सब्सिडी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, मगर उसको पता था कि उसको कनेक्ट करना है हेल्थ केयर फैसिलिटी और सब्सिडी में। तो लास्ट में लिख दिया इसने वाइड बेनिफिट देन एनी अदर स्पेसिफिक सब्सिडी। मतलब बस ये लास्ट में बस एक लाइन जोड़ रहा है, मगर कनेक्ट नहीं कर पा रहा, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉर गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें इसने मेंशन की है। फिर लास्ट में लिखता है दस इंश्योरिंग गुड हेल्थ फैसिलिटीज विल गिव मल्टी डायमेंशनल रिजल्ट्स, मगर सब्सिडीज कहीं नहीं है। तो ये जो एस्से का कंटेंट इसने निखिल ने प्रोवाइड किया है, इट इज़ हेविली टिल्टेड टुवर्ड्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज माइनस सब्सिडी, मतलब सब्सिडी मेंशन ही नहीं है। इसने क्या किया है, पैराग्राफ के लास्ट लाइन में बार बार लिख रहा है दस इट इज़ मोर बेनिफिशियल देन सब्सिडीज। फिर देखो वापस से इसने लिखा मोर बेनिफिशियल देन अदर सब्सिडीज, मगर इस लाइन को वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, कहीं पर भी इसने जस्टिफाई नहीं किया है, इसीलिए इसको मिला है डेविएटेड कंटेंट। अब आप शिवोंग का देखिए, शिवोंग भी टेलीग्राम पेड ग्रुप का स्टूडेंट है और मेरा पेनड्राइव स्टूडेंट भी है। इसने इतने अच्छे से लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ। अब देखिए इसने लिखा कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी प्रोवाइड करती है, फूड में, फर्टिलाइजर्स में, एलपीजी में, ताकि पुअर पीपल इसको अफोर्ड कर सके। But many times subsidies fail significantly for serving the purpose they are provided for. Therefore, ensuring good healthcare facility will give the people more benefits than any other subsidy. तो इसने अपना जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया सब्सिडी से, कि गवर्नमेंट किस में सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो मैंने लिखा है गुड अटेम्प्ट एट बिल्डिंग द कनेक्शन बिटवीन द टू की कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एस्से क्वेश्चन। सब्सिडी है एक की कंपोनेंट और दूसरा है गुड हेल्थ केयर। ऑब्वियसली आपको रिलेशनशिप तो बिल्डअप करना पड़ेगा ना दो की कंपोनेंट्स में, वरना तो आपका एस्से का जो कंटेंट है वो तो पूरा का पूरा डेविएटेड एंड डिस्कनेक्टेड लगेगा। उसके बाद इसने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू एनालिसिस पब्लिश्ड बाय ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, अब यहाँ पे इसने कुछ डेटा दिया है और लिखा है कि गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी विल मिनिमाइज दीज डेथ एंड lead to the socio-economic development of the country. For poor people, health is an important economic asset. Their livelihood depends upon it. When poor people become ill or injured, the entire household can become trapped in web of poverty and may lose all their income. Therefore, good healthcare is must rather than any other subsidy. तो ये भी सही था, इसने बताया कि सब्सिडी से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहिए, तो यहाँ पर भी ठीक है, मगर उसके बाद ये पूरा कंटेंट डेविएटेड है। आप देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कोई सब्सिडी का मेंशन ही नहीं किया है, हेल्थ केयर स्पेंडिंग। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में सब्सिडी मेंशन ही नहीं है, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में भी सब्सिडी मेंशन नहीं है। हाँ, पैराग्राफ जो और उसके बाद कंक्लूजन जो इसने लिखा है वो सही लिखा है, गवर्नमेंट सब्सिडीज विल प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फॉर शॉर्ट टर्म, बट इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर विल डेफिनेटली going to provide long term benefit for nation's growth. कंक्लूजन में इसने दोनों की कंपोनेंट के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि इसका फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ एंड कंक्लूजन ये सही था, मगर बीच में जितने भी कंटेंट थे वो सारे के सारे डेविएटेड थे। तो इसीलिए मैंने इसको फीडबैक दिया, यू ट्राइड हार्ड टू कनेक्ट द टू की कंपोनेंट सब्सिडी एंड हेल्थ, यू डिड दिस सक्सेसफुली in first two paragraphs, but in the subsequent ones you talked about only health, completely ignoring subsidy. तो इसका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है अच्छा है, मगर इसमें एक और सेंटेंस होना चाहिए था, क्योंकि पैराग्राफ में 2 सेंटेंस कम से कम होने चाहिए। ये एस्से क्वेश्चन टोटल 14 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था। टेलीग्राम पेड ग्रुप में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, मगर सभी कोई
नई ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ये सिर्फ 14 स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए थे, उसमें से सिर्फ एक रजत था जिसने ये ऐसे क्वेश्चन को सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया था और उसका जो कंटेंट था पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल कर रहा था और जस्टिफाई कर पा रहा था। अब इसने जो शुरू किया है वो सब्सिडी से शुरू किया है कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है और सब्सिडी प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ज़ीरो हंगर, नो पॉवर्टी, क्लीन वाटर। गवर्नमेंट और भी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है एजुकेशन में, हेल्थ में, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, मेनी मोर थिंग्स। However, COVID-19 pandemic has shown that well-established healthcare sector could give better payoff as compared to subsidies in any other sector. तो आप देखो कितने अच्छे से इसने अपने ऐसे क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन के लास्ट लाइन में ओपन कर दिया। बहुत अच्छे से इसने कनेक्शन बिल्डअप किया सब्सिडी और हेल्थ में। उसके बाद कोविड-19 से इसने फर्स्ट पैराग्राफ को एंड किया और कोविड-19 से ही इसने सेकेंड पैराग्राफ को शुरू किया और इसमें इसने लिखा गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इम्पोज किया था और ये लॉकडाउन इम्पोज करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत ही नहीं पड़ती यदि गवर्नमेंट एक रोबस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही होती। उसके बाद इसने सब्सिडीज़ के ड्रॉबैक लिखे। पहला इसने लिखा कि टारगेटेड पॉपुलेशन तक पहुंचता नहीं है सब्सिडी, और फिर उसने ये लिखा कि इसीलिए हमें इस सब्सिडीज़ वाला जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें रीलुक करना चाहिए, वापस से देखना चाहिए और ऑल्टरनेट सोल्यूशन जैसे गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करना चाहिए। तो फिर रजत ने बताया कि कई डिजीज़ेस है जिससे लोग सफ़र कर रहे हैं, टाइफाइड, डायरिया, टीबी, एड्स, कैंसर। तो अगर हम अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो ये डिजीज़ेस को हम ख़त्म कर सकते हैं, हमारे पॉपुलेशन हेल्दी होगी और पुअर पीपल ज़्यादा मनी को सेव कर पाएंगे, तो हमारा जनरल हेल्थ बजट भी रिड्यूस होगा। ओके, तो इसने इस पैराग्राफ में भी सब्सिडी से कनेक्ट किया अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर इसने ये वाला जो लाइन लिखा है ये कंक्लूजन टाइप का लाइन लग रहा है, जो बीच में इसने इंसर्ट कर दिया जो कि सही नहीं है। इसने लिखा सब्सिडीज गिव पीपल अ शॉर्ट टर्म रिलीफ फॉर पर्टिकुलर टाइम, हाउएवर रोबस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी वुड गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। तो ये कंक्लूजन का लाइन है जो इसने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है, जो कि गलत है। और फिर उसने नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा इसने कि जो सब्सिडी है वो पीपल को पॉवर्टी लाइन से अपलिफ्ट करती है और ये इंश्योर करती है कि कोई भी भूखा न सोए। ओके, जैसे इसने लिखा है। अब इसने नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है, बट बिफोर दे अवेल द बेनिफिट देयर लाइफ इज थ्रेटन्ड बाय सम और अदर डिजीज, therefore ensuring good health care facility will give the people more benefits than any other subsidy। तो इसने अच्छे से कनेक्ट कर दिया। मतलब इसने ना कंटेंट जो है, ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत हाई लेवल का कंटेंट दिया है, मगर बहुत ग्राउंडेड कंटेंट है। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि आपको गवर्नमेंट इतना सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, मगर अगर हेल्थ ही सही नहीं है और सारा पैसा तो हेल्थ ठीक करने ही नहीं लग रहा है, डिजीज़ को क्योर करने ही नहीं लग रहा है, तो वो सब्सिडीज़ का क्या करेंगे जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। फिर इसने कंक्लूड किया है कि SDG 1, SDG 2 talks about no poverty and zero hunger. SDG 3 also talks about good health and well-being. This can only be achieved by ensuring good healthcare infrastructure rather than subsidies only. और फिर उसने ये जो लाइन लिखी है, ये वाला शॉर्ट टर्म रिलीफ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ये वाला लाइन इसको कंक्लूजन में ऐड कर देना चाहिए था। बहुत अच्छा कंटेंट है इसका और एकदम वेल कनेक्टेड टू द एस्से क्वेश्चन। बहुत अच्छे से इसने रिलेशनशिप बिल्डअप किया है सब्सिडी और गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। जो भी मेरे टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट कर रहा है 21 AC01 जो मैंने रिलीज़ कर दिया है, वो ध्यान रखें कि जब भी वो क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, एस्से, तो वो रिलेशनशिप जो है डिफरेंट की कंपोनेंट्स में उसको बिल्डअप करें अपने कंटेंट में, वरना फिर आपका कंटेंट डेविएटेड लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच।